सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे। एंड आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखने में मज़ा आ रहा होगा। बहुत नई नई चीज़ें आप लोगों ने ट्राई करी होंगी बनाने की, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के। एंड अभी तक हमने अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। एंड इसके बाद बहुत जल्द हम अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हैं। बस उससे पहले आज हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें हम काफी कुछ सीखेंगे और अभी तक अपना सीखी हुई हर नॉलेज को हम यूज करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट है जो आपको यूट्यूब पे काफी ज्यादा मिल जाएगा। बट ये प्रोजेक्ट प्रेफरेबल ही इस वजह से होता है क्योंकि इसमें काफी कुछ सीखने को मिल जाता है हमें। इसमें बेसिकली हम चारों तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं, विच इज CRUD ऑपरेशंस: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये सारे ऑपरेशंस हम इस एक ऐप में परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आज ये प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड दिस प्रोजेक्ट नेम इज अ टू डू लिस्ट ऐप, और हम कह सकते हैं ये नोट टेकिंग ऐप। सो जल्दी से इसे देख लेते हैं एंड शुरुआत करते हैं कि हमें कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है। तो देखो, ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा यूआई बना लिया है। एंड ये यहाँ पे मेरे पास नोट्स है मेरे। यहाँ पे एक बटन है ऐड नोट का, जिस पे क्लिक करके मैं नोट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे हर नोट में डिलीट और एडिट के बटन है, जिससे मैं ऑब्वियसली डिलीट और एडिट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे एक सर्च बार है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सो ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। सो टाइटल में लिखता हूँ फोर्थ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज फोर्थ नोट। ओके, सो सेव पे क्लिक करता हूँ एंड जैसे ही सेव पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरे पास एक फोर्थ नोट बन के आ गया है एंड वो बॉक्स चला गया। अब अगर मैं इसमें से किसी भी एक को एडिट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके लिख सकता हूं दिस इज सेकेंड नोट, दिस इज सेकेंड नोट। एंड जैसे ही मैं अपडेट नोट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दिस इज सेकेंड नोट लिख के आ गया है। एंड यहाँ पे मैं किसी को भी अगर डिलीट करना चाहूं तो देखो, मैं यहाँ पे डिलीट का बटन अगर क्लिक करूंगा तो थर्ड वाला डिलीट हो गया एंड फोर्थ यहाँ पे आ गया। सो इस तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। एंड सर्च बार में कैसे चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, तो इन देखो यहाँ पे सब में एस है, तो ये सब यहाँ पे ई लिखता हूं तो सिर्फ यही वाला एक नोट था जिसमें एस और ई था, तो ये वाला रह गया। बाकी किसी में एस और ई नहीं था। तो ऑन एवरी की प्रेस, मतलब हर एक की पे जब मैं इसमें एंटर कर रहा हूं की, इनपुट डाल रहा हूं मैं इसमें, वैसे वैसे मेरा ये सर्च होता जा रहा है। अगर मैं COND लिखते रहूंगा तो भी ये यहीं पे रहेगा, लेकिन अगर मैं इसके आगे H लिख दूंगा तो ये चला जाएगा। तो इस तरह से ये सर्च बार फंक्शन कर रही है। इसमें काफी सारे मेरे डिजाइन बूटस्ट्रैप से आ रहे हैं और कुछ मैंने खुद से डाले। तो डिजाइनिंग वगैरह की ज्यादा चिंता ना करते हुए आज हम फोकस करेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इस पूरे ऐप को बना सकते हैं। तो चलो कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। एंड देखो, इस ऐप के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि अगर आप पेज को रिफ्रेश करते हो या फिर पेज को बंद करके दोबारा भी ऑन करते हो तो भी ये यहीं पे रहेंगे। मतलब अगर मैं इसे दोबारा ऑन करता हूं तो भी ये नोट्स यहीं पे रहते हैं क्योंकि ये मेरी लोकल स्टोरेज में से आ रहे हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशंस में जाऊं और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो देखो मेरे पास यहाँ पे नोट्स नाम का एक की वैल्यू पेयर है जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड वही 3 ऑब्जेक्ट्स मुझे मेरे यूआई पे नजर आ रहे हैं, डोम पे नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये चीज काम कर रही है। एंड अगर मैं कल को काफी टाइम बाद भी इस वेबसाइट को रिविजिट करता हूं तो भी मेरे नोट्स कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस वेबसाइट इज वर्किंग एंड लेट्स सी हाउ वी कैन मेक इट। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कोड पे और आप जैसे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 फाइल्स हैं: माई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस और माई ऐप डॉट जी एस। तो यहाँ पे इन तीनों फाइल्स की मदद से हम ये पूरा ऐप बनाने वाले हैं। एच टी एम एल और सी एस एस मैंने ऑलरेडी ऐड करी हुई है, मैं आपको एक बार
एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये HTML लिखी हुई है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद से ट्राई करें लिखने की, एंड इसे सिमिलर सा डिजाइन बनाने की कोशिश करें, या फिर आप खुद से भी इसे डिजाइन कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लिंक लिया हुआ है, एंड टाइटल दिया हुआ है, एंड अपनी CSS फाइल अटैच की हुई है। मेरे पास नैप बार है, नैप बार के अंदर हेडिंग है, एक सर्च बार है, एक बटन है। तो और यहाँ पे मेरे पास एक पूरा कंटेनर है जिसमें ये पूरा मेरा एक बॉक्स है, एंड बॉक्स में मुझे पता है कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक है टाइटल के लिए इनपुट, एक है टेक्स्ट एरिया, एक है टाइटल के लिए इनपुट, एक है बटन। तो ये मेरा पूरा एक डिव है, एंड इसके अगला जो डिव है दैट इज अ नोट्स डिव। मतलब ये जो पूरा आपको हाई देयर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इस पर्टिकुलर इस पूरे डिव की मदद से आ रहा है यहाँ पे। सो ये पूरे डिव की मदद से ये यहाँ पे आ रहा है। अब ये मैंने क्यों बनाया है? देखो, ये मैंने इसलिए बनाया है कि अगर आप यहाँ पे इसको मान लो ऐसे कॉपी कर करके बार बार लिखोगे, एंड सेव पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास नोट्स इस तरह से दिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस कैसे दिखने वाले हैं आपके नोट्स, अगर आप उनको डायनामिकली ऐड करते जाएंगे। तो इसलिए एक बार के लिए यहाँ पे HTML में बना लिए, बट बाद में हम इसकी इनर HTML अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो इसको वापस से पहले जैसा कर देते हैं, एंड यहाँ पे बस और कुछ नहीं है, एक स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट अटैच्ड है और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट है, और कुछ नहीं है। और CSS मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जैसे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत CSS खुद से ऐड की हुई है। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम इसको कैसे फंक्शनल बनाएंगे, कैसे इन बटन्स को फंक्शनल बनाएंगे। तो देखो, मेरे को क्या करना है, मेरे को चार तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, CRUND, विच इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन है विच इज अ सर्च फंक्शन। तो अगर आपको इसको और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप अपने नोट्स को सॉर्ट भी कर सकते हो डेट के हिसाब से। आप यहाँ पे हर नोट के साथ एक डेट का स्टैंप लगा सकते हो। आप जैसे गूगल कीप में लेबल्स होते हैं, आप लेबल्स का यूज कर सकते हो। काफी कुछ चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे, इसको बहुत ही अमेजिंग ऐप बना सकते हो। पर आज के लिए हम देखने वाले हैं कि ये 5 फंक्शंस हम कैसे परफॉर्म करेंगे। अब देखो, 5 फंक्शंस हैं, तो मेरे को पता है कि 5 इस तरह से कुछ फंक्शंस आएंगे मेरे पास, जैसे फंक्शन सर्च, एंड इस तरह से कुछ मेरे पास 5 फंक्शंस आ रहे होंगे। ठीक है, 5 फंक्शंस आ रहे होंगे। तो एक एक करके हर एक फंक्शन को पकड़ते हैं और बस लिखना शुरू करते हैं कि कैसे वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। एंड अब देखते हैं कि सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे। देखो, मेरी वेबसाइट सबसे पहले जब लोड होगी तो क्या होगा, तब सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूँ, जितने भी नोट्स मेरे पहले से प्रेजेंट होंगे वो मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसी वेबसाइट ओपन होगी सबसे पहले वो फंक्शन चल रहा होगा बिना किसी कंडीशन के। तो बस सीधे सीधे आपको पता है कि एक फंक्शन चल रहा होगा, और मैं उसका नाम रख देता हूँ शो ऑल नोट्स। शो ऑल नोट्स। ठीक है। तो इस तरह से मैंने वो फंक्शन को कॉल कर दिया कि ये फंक्शन तो चलना ही चलना चाहिए जैसे ही मेरा वेबसाइट लोड होगी। एंड अब इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन शो ऑल नोट्स, एंड ये मेरे फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर बस हम लिखेंगे कि कैसे ये फंक्शन काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये फंक्शन लिखते हैं। अब मुझे मेरे सारे ये दिखाने हैं अगर नोट्स, तो सबसे पहले मुझे लोकल स्टोरेज से निकालने पड़ेंगे। ठीक है। एंड लोकल स्टोरेज से निकालना मैंने आपको सिखाया था मेरी एक वीडियो में, वो थी लोकल स्टोरेज वाली वीडियो विच इज दिस वीडियो। ठीक है। दिस वाज नंबर 19th वीडियो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लोकल स्टोरेज में से कैसे चीजें गेट करते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को एक और चीज देखनी पड़ेगी कि अगर मान लो शुरू में मेरे नोट्स है ही नहीं, मतलब शुरू में मेरे पास नोट्स ही नहीं है,
तो गेट जब मैं करूंगा तो मेरे पास नल आ रहा होगा, तो उस नल का मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ पहले, लेट ऑल नोड्स। ठीक है, तो लेट ऑल नोड्स इज इक्वल टू लोकल, यहाँ पे अभी मैं नहीं करता इसको, बस जस्ट मैं डिफाइन कर लेता हूँ। अब मेरे को मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि अगर तो मेरा नल मिलता है मुझे, अगर मुझे, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं लिखता हूँ लेट नोड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लोकल स्टोरेज से निकाल लेते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम के अंदर नोट्स नाम की एक आइटम हम गेट करेंगे, मतलब सेट भी हम की का नाम नोट्स करेंगे, ऑब्वियसली गेट भी नोट्स ही करेंगे। तो गेट करने के बाद अगर नोट्स मेरे पास कुछ नहीं है, अगर नल है ये, नोट्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू नल ट्रिपल इक्वल टू नल, तो कुछ कर दो, एंड अगर ये नहीं है तो कुछ और कर दो। तो मैंने यहाँ पे ऑल नोट्स ऊपर इसीलिए बनाया है कि अगर तो है तो ऑल नोट्स में कुछ सेव कर दो, अदरवाइज ऑल नोट्स को आप बस एक एम्प्टी एरे बना दो और कुछ मत करो, यहाँ पे इसको एक एम्प्टी एरे बना दो और एम्प्टी एरे को ही यहाँ पे शो करवा दो, मतलब कुछ भी शो नहीं होगा। एंड ऑल नोट्स में यहाँ पे अब आपको पता है कि मेरे को अगर कुछ भी चाहिए ऑब्जेक्ट या एरे और लोकल स्टोरेज से मैं उसे निकाल रहा हूँ, तो जेसन डॉट पार्स करेंगे, जेसन डॉट पार्स नोट्स। ठीक है, जेसन डॉट पार्स नोट्स। तो इस तरह से हमने ये चीज लिख लिया, हमने लोकल स्टोरेज से निकाल लिया। अब अगर डोम में शो करवाने ऑल नोट्स, डोम में शो करवाने, अब देखो मैंने अपने अगेन टास्क दिए ही इस तरह से थे कि आपको एट द एंड ये प्रोजेक्ट आपका बन जाए। तो जो मेरा पहला टास्क था वो यही था, आइटरेट ओवर एन एरे एंड शो द डेटा इन द डोम। ये पहला टास्क ही यही था कि आपको एक एरे दिया हुआ था और आपको डोम में चीजें शो करवानी थी। और अभी बस हमने वही करना है, हमारे पास एक एरे है ऑल नोट्स और उसको डोम में शो करवाना है। इसको शो करवा देते हैं। तो शो करवाने के लिए जैसे मैंने अपने पिछले टास्क में किया था वैसे ही करेंगे। मुझे मेरा एक गेट करना पड़ेगा HTML एलिमेंट, जो कि होगा आईडी नोट्स, ये वाला डिव होगा। इसको गेट करके इसके अंदर डॉट इनर HTML इसकी मुझे चेंज करनी है। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट नोट्स कंटेनर, let nodes container is equal to document dot get element by id। id के अंदर मैं लिख देता हूँ नोट्स। तो नोट्स मेरी आईडी है, मैंने गेट कर लिया, एंड गेट करके अब बस मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मैं नोट्स कंटेनर डॉट इनर HTML के साथ काम करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एंड अब मुझे पता है कि मैं एक एरे के साथ काम कर रहा हूँ एंड मुझे एरे में आइटरेट करना है। तो जल्दी से मैं इसमें बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए मैं लिख लेता हूँ ऑल नोट्स डॉट फॉर ईच, ऑल नोट्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, ऑल नोट्स डॉट फॉर ईच, एंड फॉर ईच में मेरे पास एक, मैं जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे, जितने भी मेरे पास एक एक करके ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे ना, तो उन ऑब्जेक्ट्स को मैं नोट नाम दे देता हूँ, नोट करके मैं उनको यूज करूंगा। तो देखो यार मेरा एरे किस तरह का दिख रहा होगा, मेरा एरे कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा एरे कुछ मुझे इस तरह का दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, है ना। ये एक एरे होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, एंड यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी जैसे टाइटल, और यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मेरे पास होंगे। तो हर एक ऑब्जेक्ट पे जैसे जैसे मैं आइटरेट करता जाऊंगा मेरे पास वो नोट की, उसे मैं नोट कंसिडर कर रहा हूँ और नोट को मैं मतलब करके उसको यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब मुझे यहाँ पे इनर HTML सेट करनी होगी हर बार जब भी मैं आइटरेट करता जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोट्स कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, एंड यहाँ पे मेरे को मेरी इनर HTML की स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। अब स्ट्रिंग में ये जो पूरा अंदर इसका एक कार्ड बना हुआ है, ये पूरा कार्ड मुझे चाहिए होगा। ठीक है, ये पूरा कार्ड जैसे 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 एक पूरा कार्ड यहाँ पे बना हुआ है ना, ये मुझे चाहिए होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे
मैं लिखता हूं नोट्स टू नोट्स टू बी शोन। ठीक है, एक सेकेंड। नोट्स टू बी शोन इज इक्वल टू बैकटिक्स लगा के, आपको मैंने बैकटिक्स भी बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बैकटिक्स लगा के मैंने उसे पेस्ट कर लिया। एंड अब ये मेरी कुछ HTML कार्ड की तरह दिख रहा है। अब बस मुझे हर एक आइटरेशन में ये कार्ड इसमें ऐड करते जाना है। अब ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को एक चीज पता है कि मैं आइटरेट कर रहा हूं, और अगर मैं इनर HTML करूंगा तो जो मेरी अगली आइटरेशन में ये कार्ड बन के आएगा, ये ओवरराइट कर देगा पिछले वाले को। ठीक है, ये ओवरराइट कर देगा पिछले वाले को, तो मुझे पिछला वाला भी सेव रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो भी नोट्स कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल मेरी है, उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना होता है तो हम लिखते हैं प्लस, एंड यहाँ पे नोट्स टू बी शोन। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा ताकि मेरी हर आइटरेशन बची रहे। नहीं तो पता क्या होगा, लास्ट वाला जो ये आइटरेशन होगी, जो लास्ट वाला नोट होगा ना, सिर्फ वही दिखता रह जाएगा, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, अब टेम्पलेट लिटरल्स का मैंने यूज ही इसलिए किया कि चीजें मैं डायनामिकली ले सकूं। अब डायनामिकली लेने के लिए मैं आपको पता है डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस लगाने होते हैं। तो यहाँ पे टाइटल में हम ले लेते हैं डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे भी डॉलर सिंबल और करली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे इसके अंदर हम लिखते हैं, हमें टाइटल चाहिए होगा और हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं, जैसे मेरे ये ऑब्जेक्ट है मेरा एक नोट, एक ये पूरा ऑब्जेक्ट है। और टाइटल को गेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, नोट डॉट टाइटल, नोट डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे होगा नोट डॉट डिस्क्रिप्शन, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये चीज सेट हो गई है। एंड यहाँ पे मेरे HTML में आपको पता है मैंने बटन बना रखा है, उसके अंदर एक इमेज दे रखी है डिलीट डॉट एसवीजी, जो कि मेरे यहाँ पे सेव करवा रखी है। मेरे पास डिलीट और एडिट की एसवीजीज हैं, उनको मैं एज अ सेम इमेज ही यूज कर रहा हूँ। एसवीजीज को बिल्कुल इमेज की तरह ही हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बस एक क्लासेस दी हुई हैं जिन बटन्स की, जो कि बूटस्ट्रैप में हेल्प कर रही है। ये वार्निंग वाले बटन से, मतलब वार्निंग वाली क्लास से मेरे पास ये येलो कलर आ रहा है। ठीक है, तो बस हो चुके हैं हमारा काम। एंड अब हमें क्या करना है, हमें देखो ऑल नोट्स मैंने लिखा, एंड मैंने इस चीज को गेट भी किया हुआ है नोट्स कंटेनर को। मेरा सारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। तो अभी मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे ये वाला जो कार्ड है ये तो मैंने खुद ने लिखा है ना, तो या तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, बट इसको रहने देते हैं डिलीट करना। एक बार के लिए हम क्या करते हैं, मुझे, मैं करता हूँ नोट्स, नोट्स कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, जब भी ये वेबसाइट नई लोड हो, मतलब नया नया पेज लोड हो रहा है, या फिर ये फंक्शन जब भी चल रहा है, तो बस एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो मेरे नोट्स कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल को, और फिर दोबारा से ये चीज करना शुरू करो। देखो इसका एक और फायदा है कि मान लो आपने यहाँ पे एक नोट ऐड किया। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे एक नोट ऐड किया, अब टोटल मान लो आपके पास 4 नोट्स हो गए। अब जब आप नया नोट ऐड करोगे और पांचवा नोट आप ऐड करोगे, तो जब ये फंक्शन चलेगा तो ये क्या करेगा, दोबारा से लोकल स्टोरेज से वो पूरा एरे लेगा एंड उस पूरे एरे को दिखा देगा। मतलब आपके पास 4 और 5 दोबारा से, तो टोटल 9 आपके पास रिजल्ट शो हो जाएंगे, जबकि आपको चाहिए थे सिर्फ 5। तो आपको एक बार के लिए जो पिछली इनर एचटीएमएल है ना सारी, वो क्लियर करनी जरूरी है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड अब इसको कर देते हैं हम सेव।
देखो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, मेरे पास कुछ कार्ड्स मेरे ऑलरेडी बने हुए आ गए हैं, क्योंकि ये मेरी लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी सेव थे। एक बार हम लोकल स्टोरेज को भी देख लेते हैं क्या क्या सेव था वहां पे। एप्लीकेशन टैब में जाएंगे, लोकल स्टोरेज में चलते हैं, एंड लोकल स्टोरेज में यहाँ पे मेरे पास 8 चीजें थी। ठीक है, 8 ऑब्जेक्ट्स थे, एंड टोटल मेरे पास यहाँ पे 8 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट्स थे, तो 8 नोट्स आ रहे हैं। अब देखो मैंने शो वाला फंक्शन लिख लिया है, मतलब मैंने रीड वाला फंक्शन लिख लिया है, मेरे 4 फंक्शंस और रहते हैं अभी। तो अभी इनको देखते हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये इस ऐड नोट बटन का कर लेते हैं कि जैसे ही मैं इसको दबाऊं, ये वाला बॉक्स मेरे पास शो हो जाए, अदरवाइज ये बॉक्स मेरे पास गायब ही रहे। तो अगर कुछ भी ऐसे शो करवाना होता है और गायब करवाना होता है, तो आपको पता है कि हमें डिस्प्ले नन या डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ता है उसका स्टाइल। तो इस बॉक्स को गेट कर लेते हैं। तो इस बॉक्स को गेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है ये वाला div, एंड इस div में एक आईडी मैंने दे रखी है, एड नोट कंटेनर। तो आप कोशिश किया करो कि यार आईडी के साथ काम करो, इजी रहता है। जो भी चीज आपको चाहिए उसका एक आईडी दे दो। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट। तो देखो अभी मेरे को इस चीज को गेट करना है, तो मैं कहाँ पे करूँ, है ना। एक क्वेश्चन ही हो सकता है कि हाँ ठीक है कहाँ पे किया जाए। आप चलो इसको इसके नीचे कर लो एक बार के लिए। ठीक है, और कहीं नहीं तो लेट ऐड। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम देख लेंगे अब बाद में कि ऊपर नीचे करना है कैसे। ठीक है, ऐड नोट्स कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अरे एक सेकेंड, ये एक तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मेरी है ऐड नोट कंटेनर, ऐड नोट कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे इसको सेम ही लिख लिया। ओके, तो ये मैंने गेट कर लिया इसको। अब मेरे को इसको डिस्प्ले नन डिस्प्ले ब्लॉक करना है। तो अब डिस्प्ले नन आपको पता है कैसे करते हैं। इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, स्टाइल करते हैं, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन कर देते हैं। अब देखो ये चीज मैं क्योंकि बाहर लिख रहा हूँ, ग्लोबली लिख रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो इसका डिस्प्ले नन ही होगा। ठीक है, इसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। सेव करता हूँ, एंड वो बॉक्स गायब हो गया, देखो इसका डिस्प्ले नन हो गया। अब अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही ये वाला फंक्शन नहीं नहीं सॉरी, ये वाला बटन प्रेस करूं, तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए। ये वाला बटन गेट कर लेते हैं। अब क्योंकि इस पे क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है, तो पहले इसको गेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको नीचे गेट कर लेते हैं, लेट ऐड नोट बटन। यहाँ पे मैं इसको, देखो मेरे पास दो तरह के बटन है ना, एक बटन ये है और एक बटन जो मेरा बॉक्स के अंदर वाला भी बटन था। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ऐड, इसको मैं नाम दे देता हूँ nav ऐड नोट, nav ऐड नोट बटन। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने इस बटन को क्या दे रखी थी, इस बटन को मैंने आईडी दे रखी थी nav ऐड नोट। ठीक है, nav ऐड नोट, एंड यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, गेट कर लिया। अब आपको पता है कि क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nav ऐड नोट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर में कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट लिसनर। फिर कौन सा फंक्शन रन होगा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन रन होगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। देखो अगर आपको नहीं पता कि एरो फंक्शन क्या होता है, तो आप दूसरा फंक्शन भी लिख सकते हो इस तरह से। फंक्शन एक अनोनिमस फंक्शन इस तरह से भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे को, मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरे को करना है ब्लॉक। तो अभी वो दिखने लग जाएगा जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो सेव करता हूँ एंड इस पे क्लिक करते हैं, एंड देखो मेरे पास वो बॉक्स बन के आ गया। एक बार रीलोड करता हूँ, बॉक्स चला गया, एंड
इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो बॉक्स आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरे बॉक्स का काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स में कुछ भी लिखूंगा और इस सेव पे क्लिक करूंगा तो बस मेरे पास यहाँ पे मेरा नोट ऐड हो जाना चाहिए। अब ये कैसे होगा देखो, अब क्योंकि मेरे को इस बटन को अगेन एक क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है, तो मैं एक बार फिर से इस बटन को गेट कर लेता हूँ और एक क्लिक इवेंट लिसनर लगा लेते हैं। मैं लिखता हूँ लेट ऐड नोट बटन, क्योंकि ये बटन एक्चुअली एक नोट को ऐड कर रहा है। तो इज इक्वल टू ऐड नोट बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने इस बटन को क्या दी हुई है, यहाँ पे मेरे पास है बटन में आईडी ऐड नोट। ठीक है, तो ऐड नोट आईडी है, ऐड नोट बटन है, ऐड नोट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। लिसनर क्या है, क्लिक। क्लिक है और यहाँ पे एक फंक्शन मैंने देना है एंड यहाँ पे फंक्शन मैंने लिख दिया। अब इस फंक्शन के अंदर काम करना है मुझे, एंड मुझे मेरे इस फंक्शन के अंदर काम करना है जो भी ऐड इस बटन पे क्लिक करते ही होना चाहिए। तो वीडियो को यार पॉज करो और सोचो कि क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, एक बार थोड़ा सोचो। ओके, तो अभी यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैं ये करूं तो नोट्स ऐड हो जाने चाहिए। अब नोट्स ऐड होने के लिए मेरे को ये जो मेरा एरे है लोकल स्टोरेज में प्रेजेंट, इसके अंदर एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि हाँ, इसके अंदर ऐड कर दूंगा, फिर यहाँ पे डोम में शो करवा दूंगा। अब इसके अंदर शो करवाना है, ऐड करना है, तो पहले गेट भी करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, इसके अंदर करवाना है तो गेट करनी पड़ेंगी चीजें। अब गेट हमने ऑलरेडी ऊपर कर रखी है इस तरह से, तो इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। इसी कोड को कॉपी करके यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देते हैं तो गेट हो जाएंगी। और मैंने सेम कॉपी क्यों किया, क्योंकि यार यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि गेट करने में मेरे पास पहले नल आ जाए, कोई भी नोट प्रेजेंट ना हो, तो इसके लिए मैंने ये इफ कंडीशन अभी भी रहने ही दी है। तो ऊपर वाले को कॉपी कर लिया सेम, और कुछ नहीं किया, गेट कर लिया। ठीक है, जेसन डॉट पार्स कर लिया, ऑल नोट में मेरा एरे आ गया। अब इस एरे में नया ऑब्जेक्ट डालना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले यहाँ पे मेरे को वैल्यूज तो डालनी पड़ेंगी, उन वैल्यूज को डाल के गेट करना पड़ेगा पहले मुझे। तो इस दोनों सर्च बार ये इनपुट बार और टेक्स्ट एरिया को पहले गेट कर लेते हैं। ठीक है, और गेट करना बहुत आसान है यार। मैं कहता हूँ लेट टाइटल, कोई भी एक वेरिएबल दे रहा हूँ, लेट टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने, मेरे को याद है कि मैंने इसको आईडी दे रखी है टाइटल। ठीक है, आईडी दे रखी है टाइटल, एंड इसी तरह से मैं अगले वाला भी कर लेता हूँ विच इज डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है यार, देखो मैंने इस तरह से टाइटल और डिस्क्रिप्शन को गेट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट आईडी, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी करके। और अब मुझे बस इन दोनों की वैल्यूज को एक वैल्यूज लेके एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दूंगा मैं। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं कहता हूं कि लेट न्यू नोट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू उसके अंदर की वैल्यू, कीज जो होंगी वो होगी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कीज होंगी टाइटल और डिस्क्रिप्शन, एंड इनकी वैल्यूज क्या होंगी, मैंने जो गेट कर रखी है ऊपर, ये होंगी टाइटल डॉट वैल्यू। ठीक है, एंड देखो यार, मैंने ऑलरेडी टास्क में अपने ये चीज बता रखी है कि एक सर्च, एक इनपुट बार से कैसे हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस उसे डॉट वैल्यू करके लिख दो और कुछ नहीं करना होता, डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू करके मैंने यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। नोट्स ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, एंड अब मुझे बस उसके अंदर डाल देना है। उसके अंदर डालने के लिए और कुछ नहीं करना मेरे को, बस जो मेरा ऑल नोट्स है जो मैंने निकाला था लोकल स्टोरेज से, डॉट पुश, किसी भी एरे के एंड में एक नया ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ भी अगर लास्ट में डालना तो पुश हम कर देते होते हैं। तो इस चीज को हम पुश कर देते हैं लास्ट में, तो बस हो चुका मेरा। एंड अब मेरा ये इसके अंदर डल चुका है। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक नया ऑब्जेक्ट डल चुका है। अब मुझे वो डोम पे शो करवाना है।
ये नया एरे जो बना है ये मुझे डोम पे शो करवाना है, एंड शो करवाने वाला फंक्शन यानी रीड वाला फंक्शन वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, दैट इज शो ऑल नोट्स। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल कर देता हूँ बस। ठीक है, शो ऑल नोट्स, बस इसको यहाँ पे ऐसे कॉल कर देता हूँ। कुछ ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा कुछ ये फंक्शन दिख रहा है, एंड बस अब देख लेते हैं इसको कि ये चल भी रहा है या नहीं। ठीक है, सेव करते हैं, एंड मैंने सेव कर दिया, और अब देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, एंड इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि जो सेकंड वाला है वो लाइन में आ जाए। हाँ ठीक है, अब 8 दिख रहे हैं मुझे। अब यहाँ पे पहले ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ, बॉक्स खुल गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9th। 9th, दिस इज 9th नोट। ठीक है, चलो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए, हम बाद में एडिट करेंगे इसको। कुछ भी दब गया यहाँ पे, NOET लिख दिया। ठीक है, तो सेव करते हैं। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन के नहीं आया। क्या मेरा वो लोकल स्टोरेज में सेव हुआ? यहाँ पे वो सेव भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या ये क्लिक इवेंट चल भी रहा है? एक सेकंड, क्लोज कंसोल लॉग करते हैं, इसको डिबग करते हैं यार इस चीज को। मैं कहता हूँ ऐड नोट। ठीक है, इस तरह से कंसोल करते हैं, सेव करते हैं, एंड यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं, एंड जैसे ही मैं ऐड नोट पे करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऐड नोट, तो देखो ये फंक्शन तो चल रहा है, मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये फंक्शन चल रहा है। एंड मेरे एप्लीकेशंस में चलते हैं, यहाँ पे चीजें ऐड नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? मैंने ऑल नोट्स लिया, ऑल नोट्स अच्छा, ओके। तो क्यों नहीं हो रही है? देखो मैंने एक फ्लो में गड़बड़ किया थोड़ी सी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लोकल स्टोरेज से एरे निकाल लिया। अब मुझे उस एरे में नया ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट बनता, वो ऑब्जेक्ट मुझे डालना था। मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, बिल्कुल सही बात है, मैंने इतना कर दिया। लेकिन अब ये जो नया एरे बना है ऑल नोट्स, इसको मुझे वापस लोकल स्टोरेज में भी तो डालना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम भी तो करनी है। ओके ठीक है, मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करना तो भूल ही गया था, तो अभी मैं वो कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में की का नाम है नोट्स, एंड जो वैल्यू हम डालने वाले हैं वो है ऑल नोट्स। लेकिन यहाँ पे डालने से पहले आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है, और उसके अंदर हम लिखते हैं ऑल नोट्स। ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, लोकल स्टोरेज वाली वीडियो में। ठीक है, तो स्ट्रिंगिफाई करके हमने उसमें स्टोरेज में सेट कर दिया। ठीक है, अब यार एक और चीज कर लेंगे हम, कि जैसे ही यहाँ पे मैं सेव करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, और ये फंक्शन मेरा चल जाएगा। इस फंक्शन के चलने से क्या होगा, ये बॉक्स तो गायब हो जाएगा। ये बॉक्स गायब हो जाना चाहिए सबसे पहले तो, जैसे ही ये फंक्शन चल जाए। एंड देखते हैं कि क्या होता है। एंड जो ये वैल्यूज हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन की, ये एम्प्टी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये एम्प्टी हो जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूँ, टाइटल डॉट वैल्यू। जब मैं सेट कर दूंगा उसके बाद यहाँ पे इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इसको भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब हमारा देखते हैं कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा 9th। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा दिस इज 9th नोट। दिस इज 9th नोट। सेव पे क्लिक जैसे ही करूंगा, नीचे यहाँ पे देखना लोकल स्टोरेज में क्या होगा। सेव पे क्लिक किया, एंड देखो यहाँ पे एक 9th ऑब्जेक्ट आ गया जिसका इंडेक्स 8 है।
तो और यहाँ पे ये भी वैल्यूज क्लियर हो चुकी हैं। एंड अब स्क्रॉल करते हैं, देखो 9th मेरे पास नोट बन के आ गया है। तो ये हमने मेरा ऐड फंक्शन लिख लिया है। लेकिन एक चीज नहीं हुई, जैसे ही सेव पे क्लिक करूं मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स भी गायब हो जाए। तो ये बॉक्स गायब हो जाए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इसी फंक्शन में लिख सकता हूँ ये चीज, ऐड नोट कंटेनर, ये सेम लाइन मैं इसमें लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक और चीज कर सकता हूँ। ये वाली जो लाइन है ना, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से एंड इस फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ सबसे ऊपर, क्योंकि ये फंक्शन यार बार बार चल रहा है। अगर मैं डिलीट नोट करूंगा, मैं एडिट नोट करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, ये वाला जो रीड वाला फंक्शन है ना, ये हर बार चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे ऊपर ही कर देता हूँ कि जैसे ही मैं इनमें से किसी भी बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला बॉक्स तो चला जाना चाहिए, ये सिर्फ ऐड नोट पे ओपन होना चाहिए। तो और क्योंकि मैं ये काम सबसे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं काम सबसे ऊपर कर रहा हूँ, तो देखो अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ सबसे ऊपर, मुझे ये वाला जो ऐड नोट कंटेनर को डिफाइन करना है ये भी उसके ऊपर करना पड़ेगा। नहीं तो पता है क्या होगा, नहीं तो एरर आएगा यहाँ पे। इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे कंसोल पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, कैन नॉट एक्सेस ऐड नोट कंटेनर बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो उसको इनिशियलाइज करने से पहले आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसको यहाँ से हटाओ और सबसे ऊपर लिख दो। मैंने आपको कहा था कि बाद में अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे। तो बस वही किया हमने, यहाँ पे ऐड नोट कंटेनर ऊपर लिख दिया हमने एंड इस फंक्शन में हमने ये लाइन कर दी है। ठीक है, तो बस, और अभी हम करते हैं सेव। जैसे ही सेव करते हैं मेरे पास वापस मेरे सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आ चुके हैं एंड वापस से हम अपना इस टैब पे, एप्लीकेशन टैब पे चलते हैं। ठीक है जी। ओके, सो दिस वाज इट। मैंने मेरे ऐड वाला फंक्शन लिख लिया, मैंने मेरा रीड वाला फंक्शन लिख लिया, यानी क्रिएट और रीड हो चुका है। एंड अब मैं लिखता हूँ पहले डिलीट वाला फंक्शन। ठीक है, अब मैं डिलीट वाला फंक्शन लिखता हूँ पहले। अब डिलीट और एडिट, ठीक है, ये दोनों को करने के लिए देखो आपको मैंने बताया था कि इवेंट्स को ऐड करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं एक अलग तरीका यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ इन बटन्स पे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या कर दो आप, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डिलीट डिलीट नोट नाम का एक फंक्शन रन कर दो एंड एडिट में भी ऑन क्लिक करूंगा। ऑन क्लिक इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एडिट नोट का एक फंक्शन रन कर दो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये, मेरे को ऐड इवेंट लिसनर लगाना नहीं पड़ेगा, मेरे को गेट नहीं करनी पड़ेंगी ये चीजें। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया। और यहाँ पे लिखने का एक फायदा भी है। फायदा ये है कि मुझे एक पर्टिकुलर नोट या उसको डिलीट करना है, एक पर्टिकुलर नोट को डिलीट या एडिट करना है, तो मुझे उस पर्टिकुलर नोट का जो एक आईडी है, या कैसे मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे वो चाहिए कि भाई मैं पता कैसे लगाऊंगा कि कौन से नोट को डिलीट करना है। तो मैंने वहीं पे दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस चीज को यूनिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे डॉलर सिंबल और करली ब्रैकेट्स को लगा के इसके अंदर एक वैल्यू पास कर सकता हूँ जिससे ये यूनिक बन जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको नोट के साथ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम एक और पैरामीटर ले सकते हैं, एक और ठीक है, एक और हम पैरामीटर ले सकते हैं विच इज इंडेक्स। ठीक है, विच इज इंडेक्स। तो नोट और इंडेक्स, एंड यहां पे मैं लिखता हूं इंडेक्स। अब इंडेक्स 0 से शुरू होगा, ये बात ध्यान रखें। एंड ये चीज करनी मेरे लिए सिंपलर हो जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट्स की इंडेक्सिंग भी एरे में 0 से शुरू हो रही है। तो मेरे को सीधे सीधे इंडेक्स लिखूंगा मैं ना, तो मैं उसमें +1 या -1 करने की जरूरत नहीं है। बस इंडेक्स के नाम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं।
फंक्शन डिलीट नोट, और इसको सिमिलर फैशन में यहाँ पे एडिट नोट। ठीक है, डिलीट नोट और एडिट नोट यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास होगा नोट आईडी, या फिर इंडेक्स लिख सकता हूँ, नोट इंडेक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट इंडेक्स। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों को लिख लेंगे। डिलीट वाला फंक्शन लिखते हैं यार। डिलीट, अब देखो फिर से मेरे को इस एरे में अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे पता है कि सबसे पहला काम तो मेरे को लोकल स्टोरेज से ये एरे निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अब तो आसान है क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूं तो एटलीस्ट एक नोट तो प्रेजेंट है, तो नल तो कभी नहीं आने वाला। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज लिखता हूँ, ऑल नोट्स। ठीक है, ये चीज लिखता हूँ यहाँ पे, लेट ऑल नोट्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। पार्स के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। गेट आइटम के अंदर यहाँ पे की का नाम नोट्स, ये की तो नोट्स है उसका नाम, एंड नोट्स आ गया, ऑल नोट्स आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब ऑल नोट्स के साथ करना है मुझे कि एक पर्टिकुलर, ये जो नोट इंडेक्स पे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स का नोट को डिलीट कर देना है। तो देखो यार, मेरे पास एक यहाँ पे एरे मेथड होता था जिसका नाम था स्प्लाइस। ठीक है, इसका नाम था स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता था, ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता था। वो क्या थे कि ये सबसे पहले तो इंडेक्स लेगा कि जहां से डिलीट करना शुरू करना है, एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लेगा कि कितने एलिमेंट्स को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि भाई ये वाला इंडेक्स से डिलीट करना शुरू करो, एंड सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट करना है तो 1 लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसी नोट पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल, एक इतनी सी लाइन में मेरा वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। मैंने ये अपने लोकल स्टोरेज से निकाला, डिलीट किया और वापस डाल देता हूं अब। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम में की का नाम है नोट्स, एंड यहाँ पे है उसकी वैल्यू ऑल नोट्स। एंड ऑल नोट्स यार इस तरह नहीं डालेंगे, आपको पता है हम चीजें जब डालनी होती हैं लोकल स्टोरेज में तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई ऑल नोट्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये काम कर दिया। अब यार वापस से रीड कर लेते हैं। ये काम तो मैंने आपको बताया हर फंक्शन में करना ही पड़ेगा लास्ट में। ठीक है ना, तो ये कर लेते हैं शो ऑल नोट्स। तो बस ये हो गया, सेव करते हैं। एंड यहाँ पे अब आप नीचे देखना, और यहाँ पे देखना मैं ऊपर 9th वाले को डिलीट कर रहा हूं। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा देखना, नीचे इस पे किया तो 8th वाला, 8th इंडेक्स वाला गायब होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक और करता हूँ, मान लो ये वाला करते हैं, थर्ड के बाद वाला विच इज ये इंडेक्स नंबर 3, तो इसको करता हूँ तो देखो गायब हो गया। तो 5th वाला मेरे पास आ गया, तो वो गायब हो गया, 5th ऊपर आ गया। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा डिलीट वाला भी। ठीक है, तो डिलीट वाला भी हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। एडिट वाला हम बाद में बनाते हैं, पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले सर्च वाला बना लेते हैं, उसके बाद हम एडिट वाला कर लेंगे। ठीक है, पहले सर्च वाला कर लेते हैं, सर्च वाला इजी है थोड़ा सा। तो सर्च के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ उसके लिए मेरे को गेट करनी पड़ेगी। ठीक है, गेट करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ लेट सर्च इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है इसकी सर्च, मुझे याद है। ठीक है, सर्च, एंड सर्च में यहाँ पे सर्च डॉट एड इवेंट लिसनर। अब मेरे को यहाँ पे एक इवेंट लगाना है कि भाई जैसे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता जा रहा हूँ मेरा तुम सर्च करते जाओ। ठीक है, तो इवेंट लिसनर कौन सा होगा, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि कौन सा इवेंट लिसनर डाल सकते हैं।
ठीक है, तो अब इवेंट लिसनर हम डालेंगे यहाँ पे इनपुट। वैसे तो कोई और इवेंट भी डाल सकते हैं, आई थिंक की अप इवेंट भी डाल सकते हैं, की अप, बट इनपुट भी ठीक है, इनपुट चल जाएगा। एंड इनपुट डाल के यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाते हैं कि जैसे जैसे इनपुट हो रही है वैसे वैसे आप एक फंक्शन रन करते जाओ। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, आप खुद अपने आप से ना बोल के देखो कि इस फंक्शन के से होना क्या चाहिए। जो जो वैल्यू हम सर्च बार में डालेंगे, अगर वो डिस्क्रिप्शन किसी भी नोट के डिस्क्रिप्शन से मैच करती है, तो मुझे वो नोट का डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। इसका मतलब वो डिस्प्ले दिखा देना है, अदरवाइज मुझे वो डिस्प्ले गायब कर देना है। अगर ये वैल्यू जो भी मैं लिख रहा हूं ये मैच करती है मेरे नोट्स के डिस्क्रिप्शन से, तो मुझे उसका डिस्प्ले ब्लॉक करना है, अदरवाइज मुझे उसका डिस्प्ले नन करना है। अब इसके लिए पहले तो मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए होगी। इसके लिए वैल्यू ले लेते हैं, लेट सर्च वैल्यू, या फिर मैं इसको लिख लेता हूं इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट। अच्छा यार, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू के लिए हमने ऑलरेडी सर्च बार को तो गेट किया ही हुआ है। तो सर्च सीधे सीधे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च डॉट वैल्यू, ठीक है, तो सर्च डॉट वैल्यू। लेकिन अभी क्योंकि मेरे को मैच करनी है ना चीजें, तो बहुत बार केसेस का डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे एस बड़ा है, डी बड़ा है, तो एक काम करते हैं, दोनों चीजों को ना, इन दोनों को, इनकी ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं और ये जो सर्च बार में मैं लिखूंगा, दोनों को लोअर केस में कर लेंगे, टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस। एंड इसमें लोअर केस में करके इनपुट वैल्यू मैंने ले ली। अब मुझे ये डिस्क्रिप्शंस चाहिए हर एक की। बेसिकली मेरे को क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन से मिलाते जाना है, मेरे को इस पूरे एरे में आइटरेट करना है, मतलब पूरा एक एरे बना लूंगा मैं डिस्क्रिप्शंस का, उस एरे में आइटरेट करते हुए मैच करना है, एक एक से मैच करते जाना है। जिस जिससे मैच हो गई उस उसका डिस्प्ले चेंज कर दूंगा। तो बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ऑल कार्ड्स, क्योंकि मेरे को सारे चाहिए सब, और फिर मैं उस एरे में आइटरेट करूंगा। तो लेट ऑल कार्ड्स इज इक्वल टू जितने भी कार्ड्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि मेरे को सारे कार्ड चाहिए। तो मैं करूंगा एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास इनकी है कार्ड, ठीक है, क्लास है इनकी कार्ड। एक बार देख लेते हैं ऊपर, ये देखो इनकी क्लास है कार्ड, ये रही क्लास। तो अब मुझे इनके अंदर की डिस्क्रिप्शन तक जाना है। डिस्क्रिप्शन तक मैं कैसे जाऊंगा, देखो सबसे पहले तो अगर मैं आपको यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाऊं, कंसोल लॉग करके दिखाऊं इनपुट वैल्यू को और ऑल कार्ड्स को, कि भाई ये है क्या, इनपुट वैल्यू और ऑल कार्ड्स, ठीक है, इनपुट वैल्यू और ऑल कार्ड्स। यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं एंड इसको पहले सेव करता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तब ये फंक्शन चलेगा। एंड मैं टाइप करता हूँ डी, ठीक है, जैसे मैंने डी टाइप किया, डी आ गया मेरे पास एज अ इनपुट वैल्यू, एंड एचटीएमएल कलेक्शन आ गया। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम में एचटीएमएल कलेक्शन आ गया। मैंने आपको बताया था एचटीएमएल कलेक्शन इज नॉट एन एरे, मतलब दिखता है एरे की तरह बट इट इज नॉट एन एरे, आप इसको आइटरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस HTML कलेक्शन से एक एरे बनाना है। एंड इस HTML कलेक्शन में ये पूरा कार्ड है, तो आपको इस पूरे कार्ड के यहां तक पहुंचना है। कहाँ गया ये, यहाँ पे इस पी पी टैग के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, पी टैग के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको क्लास नेम्स कर लिया, ठीक है, ऑल कार्ड्स। अब सबसे पहले इसको आइटरेट करते हैं। मैं कहता हूँ इसको एरे बनाना पड़ेगा यार, तो एरे डॉट फ्रॉम, एरे डॉट फ्रॉम ऑल कार्ड्स, ये भी मैंने आपको बताया था, एरे डॉट फ्रॉम। तो ऑल कार्ड्स से एक एरे बनाते हैं, फिर उसको आइटरेट करते हैं फॉर ईच,
फॉर ईच के बाद यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं। फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, नोट लिख लो, ठीक है, नोट लिख लेते हैं, या फिर एलिमेंट लिख लो, ईएलई लिख लो, एलिमेंट, एक एक एलिमेंट, ठीक है। फिर मैं करता हूँ लेट, अब मेरे पास यहाँ पे HTML कलेक्शन का सबसे पहला कार्ड आने वाला है ना, तो ये इसकी मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं कहता हूँ लेट जो भी उसके अंदर का टेक्स्ट लिखा हुआ है, कार्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू ईएलई डॉट, इसके अंदर जाना ना मेरे को, ईएलई डॉट गेट गेट एलिमेंट बाय, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर लेता हूँ, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एंड टैग का नाम दे देता हूँ पी टैग, क्योंकि मेरी डिस्क्रिप्शन का जो भी टेक्स्ट है वो पी टैग के अंदर है, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज करूंगा तो कंसोल करवा के दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है, ठीक है, कार्ड टेक्स्ट कर लेते हैं, इस कंसोल को हटा देते हैं, सेव करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक HTML कलेक्शन आ रहा है, क्योंकि एलिमेंट्स है यहाँ पे। अब हर एक HTML कलेक्शन में सिर्फ एक ही पी टैग है, अगर यहाँ पे और मान लो दो चार पी टैग्स होते, जैसे यहाँ पे बटन्स दो हैं, तो हर एक HTML कलेक्शन में दो चीजें आती, बट अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आ रही है। एंड मैंने आपको कहा कि ये एक एरे की तरह होता है, बट एग्जैक्टली एरे नहीं होता, तो यहाँ पे अगर इसके एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है तो हमें वही अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के करना पड़ता है, एंड यहाँ पे एक ही चीज है तो जीरो लिख देते हैं। तो अब मैंने उसके एक्चुअली में उसके पी टैग को गेट कर लिया, ठीक है, एक्चुअल में मैंने उसके पी टैग को गेट कर लिया। अब एक बार सेव करता हूँ, एंड अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ए लिखा, तो अब देखो मेरे पास एक्चुअली में पी टैग्स आ गए हैं हर एक कार्ड के। अब मैं क्या करता हूँ, इस पी टैग के अंदर मेरे को जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चाहिए, मैं कहता हूँ इनर टेक्स्ट, ठीक है, मेरे को इनर टेक्स्ट ला के दे दो, सेव करता हूँ, अब कुछ लिखने की ट्राई करता हूँ, तो देखो मेरे पास सारे मेरे इनर टेक्स्ट आ गए हैं, तो जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। अभी बस मुझे क्या करना है, मुझे एक एक को मैच करते जाना है और देखते जाना है कि भाई क्या ये मेरा मैच करता है मेरे इनपुट वैल्यू से, तो बस कर देना है उसको, और वही लिखना है इफ कार्ड टेक्स्ट डॉट इंक्लूड्स, इफ कार्ड टेक्स्ट डॉट, पहले एक काम करते हैं, टू लोअर केस कर लेते हैं यार, ठीक है, पहले लोअर केस कर लेते हैं, टू लोअर केस। अब यार ये लोअर केस जो है वो एक्चुअल कार्ड में चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके समझने मतलब अपनी कंप्यूटेशन के लिए है उसकी, ठीक है, वो एक्चुअल चेंज नहीं करता कभी भी, उसको चेंज करवाने के लिए आपको उसका चेंज सेव करवाना पड़ता है, रिटर्न करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इंक्लूड्स इनपुट वैल्यू, ठीक है, इनपुट वैल्यू, अगर ये तो इंक्लूड्स है इनपुट वैल्यू, तो आप क्या कर दो, एलिमेंट का जो भी एलिमेंट, क्योंकि मेरा वो कार्ड है तो उसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले इज इक्वल टू, अगर तो इंक्लूडेड है तो ब्लॉक कर दो, जो कि पहले से भी ब्लॉक्ड ही है, ब्लॉक है, तो एल्स क्या कर दो, उसका ये डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले आप नन कर दो, ठीक है, नन कर दिया उसका, एंड यहाँ पे आप सेव करते हैं। तो देखो मैंने मेरा सर्च वाला फंक्शन लिख लिया, एंड अब यहाँ पे सर्च करते हैं। मान लो मैं सेवेंथ सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सर्च में मैं लिखता हूँ सेवेंथ, मैं लिखा SE, तो सेकंड आ गया और सेवेंथ अभी आ रहा है, जैसे ही V लिखूंगा तो सेवेंथ आ गया सिर्फ। अभी यहाँ से ये कंसोल लॉग हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, एंड ये मेरा सर्च वाला फंक्शन हो गया सेवेंथ। इसको बैक ऐसे करूंगा तो जिस जिसमें S प्रेजेंट है वो आएगा। अब मैं थर्ड लिखता हूँ, ठीक है, THI, जैसे THI लिखा तो सिर्फ थर्ड वाला आना लग गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग।
इन दिस, ये अब मैंने सर्च वाला फंक्शन भी लिख लिया है। कितने हो गए? क्रिएट हो गया, रीड हो गया, डिलीट हो गया, सर्च हो गया, अपडेट रह गया, सिर्फ एडिट वाला रह गया। ठीक है, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी हम करते हैं एडिट वाला, जो ये वाला फंक्शन रह गया। इसको करने के लिए अगेन यार, आपको पता है कि लोकल स्टोरेज से मुझे निकालने पड़ेंगे, फिर लोकल स्टोरेज में एडिट करके डालने पड़ेंगे, एंड डालने के बाद शो ऑल नोट्स फिर से कर देना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अपनी लोकल स्टोरेज से। तो सेम ऊपर यही वाली लाइन में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन कॉपी करी, पेस्ट करी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे, मेरे पास ऑल नोट्स तो आ गए हैं, मेरे को एडिट करना है। अब एडिट, मुझे ये वाला पर्टिकुलर इंडेक्स वाला चीज मुझे एडिट करनी है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले क्या चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा वो बॉक्स था, वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाला, पहले तो वो ओपन हो जाए। ठीक है, वो ओपन हो जाए, फिर उसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जो वैल्यूज हैं वो सेट हो जाएं, जो मेरे नोट की वैल्यूज हैं। अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज ये नोट की वैल्यू से मैच हो जानी चाहिए, मतलब ये बन जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, उस डायलॉग बॉक्स को, वो जो भी बॉक्स आया था मेरे पास। ठीक है, सो उस ब्लॉक को करने के लिए मैं लिखता हूँ एड नोट कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक कर दो। ठीक है, ब्लॉक कर दिया। अभी जैसे ही वो ओपन होगा तो मैं ये चाह रहा हूं कि उसके अंदर की जो भी टेक्स्ट की और डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज होंगी वो मेरे ऑब्जेक्ट से मैच कर जाएं। और ऑब्जेक्ट कहाँ से लाऊंगा? ये वाले इंडेक्स से ले आऊंगा मैं। ठीक है, तो उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन की वैल्यूज को चेंज करने के लिए मैं मेरे को यार वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए होंगे, तो गेट ये किया ही हुआ है, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। टाइटल और डिस्क्रिप्शन मुझे मिल गए, अब मैं इनकी डॉट वैल्यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ टाइटल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, वो जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू होगी वो, मतलब ऑल नोट्स के ये वाले इंडेक्स के ऑब्जेक्ट में जो उसके टाइटल की वैल्यू है, डॉट टाइटल। ठीक है, डॉट टाइटल। ठीक है, ये चीज मुझे लाके तुम दे दो, एंड डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह होगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। ठीक है, ये चीज कर ली। अब इसमें मेरे को, मैंने वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन, अच्छा सॉरी यहाँ पे आना था यार, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू। अब मुझे क्या करना होगा, मैं एक बार तो पहले इतना चला के देख लेता हूँ, सेव करता हूँ। जैसे ही मैं एडिट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो सेकंड नोट पे क्लिक करता हूँ, तो ये ओपन हो गया बॉक्स, एंड यहाँ पे सेकंड नोट और सेकंड डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया। परफेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूं, जो भी मैं नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वो ऑब्जेक्ट मैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जगह पे सेव कर दूं, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जगह पे सेव कर दूं। एंड ये जो काम हो रहा होगा, मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मान लो अभी मैंने सेकंड नोट का किया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने लिया। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं, जैसे मैंने ऊपर किया था, यहाँ पे एक नया मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, एंड उसको चेंज कर दूंगा, चेंज तो कर दूंगा, लेकिन वो चेंज होना चाहिए इस बटन पे क्लिक करते ही। एंड इस बटन पे क्लिक करने से पहले ऑब्वियसली मैं एडिट भी कर रहा हूँ उसको। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो वो सारा ही एक बार में हो जाएगा और मैं एडिट कर ही नहीं पाऊंगा उसको मेरे। ठीक है, तो ये वाले बटन पे होना चाहिए, और इस बटन पे ऑलरेडी एक इवेंट लिखा हुआ है एंड उस पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, वो है ये वाला फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है इस बटन पे। तो मैं क्या कर सकता हूं,
मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैं एडिट कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। मैं करता हूँ ऐड नोट बटन, क्योंकि ये ऐड नोट बटन था, डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ अपडेट नोट। ठीक है, अपडेट नोट कर देते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, ऐड नोट पे नहीं, यहाँ पे सेकंड नोट पे क्लिक करेंगे तो देखो अपडेट नोट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना काम तो ऑलरेडी सेम है। ठीक है, ये कंसोल हटा देते हैं। इतना काम यहाँ तक जो बनाना है ऑब्जेक्ट वगैरह, ये चीज तो सेम है। मतलब अगर यही वाला फंक्शन मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये इतना काम तो सेम है। तो अब मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि भाई इफ मेरा जो एड नोट बटन डॉट इनर टेक्स्ट है, दैट इज ट्रिपल इक्वल टू अपडेट नोट, अगर तो वो अपडेट नोट है तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल है, ऐड वाला है, तो मुझे यहाँ पे एल्स में उसको बस यही करना है। ठीक है, ऑल नोट्स डॉट पुश, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। और ये काम भी सेम है, लोकल स्टोरेज में ऑल नोट्स डालने वाला भी काम सेम है, बस ऑल नोट्स डॉट पुश नहीं होगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ऑल नोट्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर एक आईडी जो भी इंडेक्स का ऑब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू ये जो मेरा न्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मेरे को इतना करना है। अब इतना करने के लिए मेरे को ये आईडी यहाँ पे चाहिए कि भाई कौन सी आईडी, जो आईडी यहाँ पे है ना नोट इंडेक्स, मुझे ये नोट इंडेक्स यहाँ पे चाहिए। अब मैं इसे यहाँ पे कैसे लेके आऊंगा, क्योंकि अगर तो मैंने मान लो यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, ये वाला फंक्शन मान लो कॉल कर दिया मैंने यहाँ पे, तो वो एडिट बटन दबाने पे ही सब कुछ हो जाएगा, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले मैं चेंज भी तो करना है। तो ये अपडेट नोट बटन दबाने पे होना चाहिए काम। तो मेरे को ये आईडी तो यहाँ पे चाहिए, एंड पास में कर नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो मेरे पास मैंने एक सोल्यूशन निकाला है इस चीज का। अब ये मेरा सोल्यूशन है, आप कुछ और भी कर सकते हो। मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर कार्ड का एक एट्रीब्यूट सेट कर देता हूँ। ठीक है, एक जैसे यहाँ पे क्लास एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, तो मैं उसका एक एट्रीब्यूट सेट कर देता हूँ जो कि होगा इंडेक्स के नाम से। एंड उस एट्रीब्यूट को मैं कहीं पे भी गेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज करने की मेरे को जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे को ये वाला नोट इंडेक्स यहाँ चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको एक बार के लिए इसको बंद कर देते हैं बीच में से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, मेरे को पहले उस कार्ड को गेट करना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ लेट उस पर्टिकुलर कार्ड को गेट करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर कार्ड को गेट करने के लिए मैं लिखता हूँ एडिट कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करता हूँ इस बार मैं, क्वेरी सिलेक्टर, क्योंकि ये एक सिंगल कार्ड को सेलेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट कार्ड। ठीक है, डॉट कार्ड को सिलेक्ट कर लो तुम। ठीक है, डॉट कार्ड को, ये जो सबसे पहला वाला कार्ड होगा बेसिकली ये उसको गेट कर लेगा। एंड कार्ड में एट्रीब्यूट तुम सेट कर दो। ठीक है, एडिट कार्ड में तुम क्या कर दो, एक एट्रीब्यूट सेट कर दो, सेट एट्रीब्यूट। ठीक है, एडिट इंडेक्स के नाम से, एडिट इंडेक्स के नाम से एक एट्रीब्यूट सेट कर दो। और क्या एट्रीब्यूट सेट कर दो, ये वाली नोट इंडेक्स। ठीक है, तो नोट इंडेक्स के लिए मैंने बैकटिक्स लिए हैं क्योंकि मेरे को नोट इंडेक्स चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालनी है। एंड स्ट्रिंग डालने के लिए नोट इंडेक्स में मतलब मैंने यहाँ पे उसको इस तरह से डाल देते हैं। ठीक है, नोट इंडेक्स, ठीक है, नोट इंडेक्स, तो इस तरह से मैंने डाल दिया नोट इंडेक्स।
अभी यहाँ पे मैं इस नोट इंडेक्स को एक बार के लिए, ठीक है, सेव करता हूँ। एंड सेव मैं एक ऐसे नहीं कर सकता, इसको कमेंट कर देते हैं। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज क्या काम की। मतलब कंसोल डॉट लॉग मैं एक काम करता हूँ, एडिट कार्ड को मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सेव करते हैं। जैसे ही मैंने सेव किया, कंसोल पे चलते हैं एंड मैं यहाँ पे मान लो इस पे एडिट करता हूँ। ठीक है, तो एडिट पे मैंने अब यहाँ पे सेकेंड नोट पे एडिट क्लिक किया एंड यहाँ पे देखो मेरे पास क्या मिल रहा है, मेरे को मेरी पूरी HTML मिल रही है कार्ड की। एंड यहाँ पे एक एट्रीब्यूट सेट हो रखा है विच इज एडिट इंडेक्स। ठीक है, एडिट इंडेक्स। अब यार ये जो एट्रीब्यूट सेट हुआ है ये पहले कार्ड का हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है वैसे। ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने यही वाला दोबारा गेट कर लेना है। वो ऐसे कि यहां पे मैं लिखूंगा लेट, सेम ही चीज। ठीक है, सेम ही चीज यहीं से कॉपी कर लेता हूं पूरा। एंड यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एज इट इज इसको लिख देता हूं। ठीक है, ये पूरा एज इट इज लिख दिया। अब जब मैं दोबारा इसको गेट करना चाहूंगा क्वेरी सिलेक्टर की मदद से, तो यही वाला फर्स्ट वाला ही गेट होगा। ठीक है, एंड उसी का एट्रीब्यूट है एडिट इंडेक्स। तो एडिट इंडेक्स में यहाँ पे मेरे पास पहले ये आ गया, फिर मैं सेट एट्रीब्यूट की जगह मैं कर देता हूँ गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट एडिट इंडेक्स, बस ये देने की जरूरत नहीं है। एंड इसमें मेरे को सेव भी करवाना पड़ेगा, लेट एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू एडिट कार्ड डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, मेरे पास एडिट इंडेक्स आ गया। अब इस एडिट इंडेक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक सेकेंड। सो ये इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एडिट इंडेक्स आ गया। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं मान लो किसी भी नोट पे क्लिक करूंगा तो यही वाला एडिट इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सेव करता हूं मैं इसको। मान लो अब मैं नोट सेकेंड नोट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, सेकेंड नोट पे क्लिक किया, सेकेंड नोट आ गया एंड मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज सेकेंड नोट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस इज सेकेंड नोट डिस्क्रिप्शन। अपडेट नोट पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो देखो यहाँ पे चीजें अपडेट हो गई हैं। यहाँ पे चीजें अपडेट हो गई हैं। अपने एप्लीकेशन टैब में भी एक बार देख लेता हूँ। ये देखो ये अपडेट हो गया है, दिस इज सेकेंड नोट्स डिस्क्रिप्शन। सो देखो इसी तरह से हमने अपना पूरा ऐप कंप्लीट कर लिया है। एंड हमने ऐड नोट पे अगर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 है अभी, तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो मैं लिखता हूँ 9th एंड दिस इज दिस इज माय फाइनल नोट, दिस इज माय फाइनल नोट। अपडेट नोट पे क्लिक करते हैं एंड ओके, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ आ रही है। तो ऐड नोट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, पहली बात तो यहाँ पे अपडेट नोट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऐड नोट या फिर सेव लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, ऐड नोट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऐड नोट ये वाला है ना। ठीक है, तो ऐड नोट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको एक बार के लिए हटा के, यहां से हटा के इसके नीचे लिख देता हूं, क्योंकि ऐड नोट बटन को मैं यूज करना चाह रहा हूं। एंड ऐड नोट बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू सेव कर देते हैं वापस से। ठीक है, सेव करते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो सेव आता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अपडेट नोट आता है, यहाँ क्लिक करूंगा तो सेव आएगा। ठीक है, तो ओके, तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं एंड हाँ ठीक है, इतना हो गया। अभी यहाँ पे क्लिक करके सेव आता है एंड यहाँ पे इसको दोबारा एक बार ऐड करते हैं। तो पहले वो ऐड नहीं हुआ था ना फाइनल नोट,
9th, यहाँ पे लिखता हूँ 9th, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 9th, सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे 9th लिखा हुआ आ गया। तो पहले एक्चुअली इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उसका टेक्स्ट था अपडेट नोट, एंड अपडेट नोट की वजह से ये वाला फंक्शन चल रहा था, तो चलना चाहिए था ये वाला। तो अब चीजें ठीक हो गई। तो अब मैं कह सकता हूँ कि फाइनली ये चीज कंप्लीट हो गई है। एडिट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब लिख देते हैं कि दिस इज माय फाइनल नोट, एंड अपडेट नोट पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे फाइनल हो गया है। अब यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं एंड ये डिलीट हो गया है। एंड सर्च करना चाहते हैं मान लो 9th को, 9th तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, NI लिखेंगे तो है ही नहीं यार। तो मान लो फर्स्ट को करते हैं FIR, तो फर्स्ट आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल सही चल रहा है मेरा। तो इस तरह से चीजें काम कर रही हैं। आई होप आपको इस पूरी वीडियो में मजा आया हो इस पूरे ऐप को बनाने में, और इसी तरह के और एप्स आप बनाते रहें, एंड आप ऐप बनाएं और उसको लिंक्डइन पे शेयर करें एंड लिंक्डइन पे मेरे को टैग करें महत्व बंसल, तो आई वुड शेयर योर पोस्ट, तो बहुत बढ़िया लगेगा। इसी तरह आप काम करते रहेंगे एंड इसी तरह से मिलजुल के हम चीजें सीखेंगे एंड तो कुछ बढ़िया करेंगे। एंड मेरे चैनल पे और बहुत इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी, कैसे हम जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, कैसे जॉब ले सकते हैं, तो बहुत अलग अलग तरह की वीडियोस आने वाली हैं। तो इसी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और वीडियो ये वाली अच्छी लगी तो बिना लाइक किए तो मत जाना। एंड कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।